इससे पहले अपन आधारभूत समानुपाती पर में कर लिए। पहली वाली पर में अपनी पूरी हो गई है, जिसमें अपन एक रूप नहीं करे, कितने रूप करे उसके, आधारभूत समानुपाती पर में के दो रूप करे, छोटा रूप और छोटा रूप में अपन निकाले थे एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, और बड़ा रूप में निकाले थे एटी बट्टा एबी बराबर में एई बट्टा ईसी। तो अब आधारभूत समानुपातिक परमेय का विलोम, और यहां बोलूंगा तो परमेय 6.2 है, विलोम नहीं है। विलोम की बात करूं तो परमेय 6.1 का विलोम, मतलब परमेय कौन सी 6.2। आधारभूत समानुपातिक परमेय का ये जो नाम था, ये नाम कौन सी परमेय का था, आधारभूत समानुपातिक परमेय मतलब 6.1 का विलोम, मतलब परमेय 6.2। फिर इस परमेय का विलोम, विलोम में हो गया उल्टा, जो वहां दे रखा था वो यहां सिद्ध करना है। वहां क्या दे रखा था, डी समांतर बीसी, वो यहां क्या करना है, सिद्ध करना है। और जो वहां सिद्ध करना था वो यहां दे रखा है। वहां क्या सिद्ध करना था, एडी बट्टा डीबी बराबर में एई बट्टा ईसी। वो ये जो था ना, ये वहां क्या करना था, सिद्ध करना था। ये यहाँ क्या कर रखा है, दे रखा है। परमेय का नाम क्या है, इस परमेय का कोई अलग से नाम नहीं है, उसी नाम के आगे क्या लगा देते हैं, उसी नाम के आगे का विलोम। इस परमेय का वैसे कोई विशेष अलग से नाम नहीं है भाई। छोटा रूप, अभी कौन सा रूप है ध्यान दो, ये छोटा रूप है। छोटा रूप देखकर वो पूछा है प्रश्न, कथन सुनो कथन। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, सुनना ध्यान से, यदि कोई रेखा किसका नाम लिया गया है, वो जो सीधी खींचे थे अपने से, सीधी खींचे थे, बीसी तो त्रिभुज की भुजा थी, रेखा किसका नाम था, डी का, डी त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के पहले तो आप ये याद करो, परमेय 6.1 का कथन आपको दिमाग में लाना चाहिए। पहले परमेय 6.1 का कथन की बात करें, सुनो। परमेय 6.1 का कथन बोल रहा हूं, क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो सिद्ध करो तो नहीं आएगा कथन में, तो वह रेखा क्या करे, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे। अब सुनो, प्रश्न बनाए, इसका प्रश्न बनाए, ध्यान दो, प्रश्न का इसका प्रश्न बनाए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है तो दर्शाइए कि वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को, यहाँ मैंने लगाया त्रिभुज की, यहाँ पर त्रिभुज की नहीं लगाया, डायरेक्ट लिख दिया तीसरी भुजा को, वैसे पता है त्रिभुज की है। तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। अब इस हिंदी वाले प्रश्न को आपको मैं समझाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग आपको चित्र बना के समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज बना देता हूं, कोई भी त्रिभुज हो सकता है ना, नाम अपन ज्यादातर क्या लेते हैं, अपन नॉर्मल नाम सीधे करना, एबीसी में कोई रेखा, ये लो रेखा, कौन सी रेखा है ये, यदि कोई रेखा मतलब डी त्रिभुज की दो भुजाओं को ए बी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब हुआ एडी बना, एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब, एक ही अनुपात में विभाजित, ए बी और एसी एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा एसी। बहुत सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना दिमाग लगाओगे ना तो जाके कर पाओगे। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को ए बी और एक के अनुपात में विभाजित करने का अर्थ ये होता है, विभाजित कर रही है, ये दे रखा है, ये दिया हुआ है, दिया है,
करती है तो दर्शाइए, तो सिद्ध करो। वह रेखा कौन सी का नाम है, यहाँ पे बोला था रेखा, वो रेखा कौन है, डी। वह रेखा, इन दो भुजाओं का नाम क्या बोल दिया, दो भुजाओं को। हाँ, वह रेखा तीसरी भुजा बीसी क्या हो, ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। याद करो पीछे वाले प्रश्न में ये दे रखा था और वो सिद्ध करना था, और अब एक के अनुपात में विभाजित करना दे रखा है और समांतर सिद्ध करना है। ये देखो जरा एक बार, इसको वापस देख लो थोड़ा सा। यदि कोई रेखा डी त्रिभुज की दो भुजाओं को ए बी और एक के अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब ये होता है एक के अनुपात, ये ए बी भुजा, दिमाग लगाओ, डी डी को काटो, ए बी भुजा है और ये कौन भुजा है, ए सी, एक के अनुपात में विभाजित करती है, तो सिद्ध करो कि वह रेखा मतलब वो डी किसके समांतर हो, तीसरी भुजा के समांतर। इंग्लिश वाला देखो, यदि त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदुओं डी और ई इस प्रकार स्थित है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा, मतलब इस प्रकार से डी ए बी के ऊपर और ए सी के ऊपर कौन, इस प्रकार स्थित है कि एडी बटा डीबी बन जाता है और ए बराबर ए बटा ई सी बन जाता है। मतलब ये इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप, तो दर्शाओ कि वो डी पक्का ही तीसरी भुजा। अरे ये बात सेम है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये वैसे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर अपन कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, अपन आजाद हो जाते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ परतंत्र हो जाते हैं अपन, यहाँ एबीसी लेके चलना पड़ेगा। ये देख लो इसमें क्या फर्क है, इसमें तो वैसे लिख रखा है मैंने सेम ही है। त्रिभुज एबीसी में रेखा कौन है, दो भुजाओं को किन को, ए बी और ए के अनुपात में विभाजित करिए, तो सिद्ध करो कि दर्शाओ कि डी समांतर है, सेम ही है। याद करो ऐसा अपन परमेय छपोड़ेक में भी प्रश्न लिखा था, ऐसा ही क्या लिखा था, त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं ए बी व ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार स्थित है, यहाँ लिखा था मैंने ऐसे, इस प्रकार इसकी जगह क्या आया था, डी समांतर बीसी। तो दर्शाइए कि फिर ये कहाँ जगह था, ऐसा ही प्रश्न उसमें भी लिखा था और ऐसा ही प्रश्न इस 6.2 में भी लिखा है परमेय में। ये प्रश्न हो गए इनके। अब हिंदी वाला प्रश्न, और ये कौन सा रूप है इसका, छोटा रूप क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ क्या दे रखा है छोटा, इसकी मदद से क्या निकालना है, याद करो। यहाँ बड़ा रूप भी दे सकता है अगला आपको, बड़ा रूप कौन सा देगा, याद करो, एडी बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी। ये यहाँ डी बी और ए सी की जगह यदि ए बी और ए सी दे देता है तो फिर ये लाना तो ये होगा, लेकिन वहां ए बी और क्या दे देगा, ए सी, फिर वो बड़ा रूप होगा, वो अपन करेंगे। अभी ये करेंगे जस्ट अपन। इसको करने से पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा कुछ ऐसा समझा दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा इन प्रश्नों के बारे में। ये कथन है, ये प्रश्न है कौन सा, हिंदी वाला, ये कौन सा है, हिंदी वाला बोलो, हिंदी वाला बोलो, जो भी बोलो, समझ गए होंगे। चले आगे, तो अब बोर्ड पे ध्यान देना। ये मैं एक प्रकार का क्या बना रहा हूँ, एक तरीका बना रहा हूँ यार, इसको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आओ, ये कौन सी है, वो कौन सी है, पता चल गया होगा। छोटा रूप में यहाँ पे लिखूंगा मैं, दिया है, वैसे तो दिया हुआ पूरा लिखना है, लेकिन दिया लिख देता हूँ मैं, थोड़ा बॉक्स छोटा है, दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिद्ध करना है। बताओ जरा, इधर की बात करूं, इधर ध्यान से सुनना, यहाँ लिख देता हूं मैं, दिया है, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ, बोलो दोनों में, है ना, हाँ लिखे, आ जाओ ध्यान से गौर करके देखो। इसमें दिया हुआ है डी समांतर है बीसी, ध्यान से सुनो, है ना। इसमें सिद्ध करना है ए डी बटा, ध्यान से सुनोगे तो होगा बराबर में, रुक जाना, हमारा बॉक्स छोटा पड़ गया, ए ई बटा में सही बात है, समझ में आ गया होगा। ये देखकर ये निकालना होता है, उसकी बात करें, डी समांतर है बीसी, सही बात है, और सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी
ना 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 ना, ए बटा AC न कि EC। देख लो, बहुत बेनिफिट होगा आपकी इन चीजों से। तरीके से बनाया है मैंने बॉक्स डाल रहे, उसमें भी लिख पाऊंगा। उसमें क्या लिखूंगा आपके दिमाग में आ गया होगा कई बच्चों के, उसमें क्या लिखूंगा मैं? हाँ, इस बॉक्स में क्या लिखूंगा और उधर वाले बॉक्स में क्या लिखूंगा? उसमें क्या लिखूंगा? दिया हुआ में लिखूंगा भाई, दिया है लिख देता हुआ ना, दिया है लिखा हुआ है समझ लो, और ये लिखूंगा सिद्ध करना है। दिया है AD बटा DB, AE बटा सिद्ध करना है। उल्टा हो गया ना, D समांतर है BC। हर बार D पहले लिखा करो, रेखा दिमाग लगाओ। D समांतर BC में रेखा कौन है, भुजा कौन है? D तो रेखा और BC। हाँ, पहले रेखा लिखा करो। डायग्रामों में लगभग सवालों में लगभग रेखा पहले आएगा, उनमें बनाओ, उसका बनाओ, उसका आसानी से बना सकता है। अब मैं 2-3 बच्चों से पूछूंगा जिनके दिमाग लगा रहा है ना, वो यहाँ बता पाएगा, बाकी तो क्या बता पाएगा, नहीं पूछूंगा मैं। मत कोशिश करा पड़ोसी को तंग कर रहे, पड़ोसी को कभी आ जाओ। तो मैं मना कर दिया ताकि पड़ोसी को तंग ना करे। अब मैं पूछूंगा, लेकिन मैं तो विशाल बताएगा मेरे को यहाँ क्या आएगा, यहाँ दिया हुआ में क्या आएगा बताओ सोवन। यहाँ एडी, अच्छा एडी का बोल, सही बोला। हाँ वो बोलो, अब एक मिनट। हाँ, एडी बटा AE बटा बड़ा रूप है, बताओ नीचे। AB और AC, सिद्ध का नाम तो वो आएगा। अब इसमें आपको कुछ लगा है कि अपने को कुछ, मतलब आपको समझ में आ रही कुछ? फिलहाल ये डन मतलब हो चुका है, इसके ओके का साइन लगा सकता हूं मैं। ये अपना हो गया, ये भी अपना हो गया है, ये चल रहा है, इसके क्वेश्चन करवा दिया, अभी करवाऊंगा मैं ये, और ये बाकी है। याद करो, कुछ दिमाग लगाया होगा आपने। इस प्रोसेस पे अपन ये बहुसे में होए अरे समझ में आया कुछ इन बातों से? जो डायग्राम बनाया, जो मैंने तैयार किया है, जो मसाला, उससे कुछ बेनिफिट मतलब समझ में आया होगा। तो आप अपनी कॉपी में ऐड करना है, या न करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ काम करो। इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ये अच्छी बात है, शांति से। इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो आप, मतलब नोट, विशेष, धमाका, कुछ भी लगा सकते हो। हाँ, ये नंबर 1 है, ये फर्स्ट नंबर है, और ये अपना सेकंड नंबर है जी। ऐड करो शांति से, और याद करो आपको ये दे रखा है, ये लाएंगे अपन, और ये अपन में बाकी अभी बड़ा रूप ये चल रहा है फिलहाल, ये दोनों हो चुके हैं। और कल की क्लास में इन दोनों को अपन कहाँ क्या करे थे, याद करो, इन दोनों को क्या करे थे अपन कल की क्लास में? एक साथ करे थे ना जी। ऐड करो, तो करें इसका सॉल्यूशन, हल करें इसका। प्रश्न जो लिखवाए थे मैंने आपको, पर में 6.2 का छोटा रूप, हाँ दिया हुआ में लिखेंगे, यदि त्रिभुज कौन सा है? ABC में, त्रिभुज ABC में कौन कौन सी भुजा हो पाए? AB और AC पर बिंदु कौन कौन सी स्थित है? तो AD बटा DB बराबर है, देख क्या रखा है, जो वहां सिद्ध करा था ये तो दे रखा है। D समांतर किसके, मतलब समांतर तो सिद्ध करना है, वैसे समांतर लगा तो दूं। ये D समांतर BC क्या करना है अपने को? सिद्ध करना है। और याद करो पीछे वाली प्रमेय में यहाँ क्या लिखा था मैंने? D समांतर क्या लिखा था? BC लिखा था, पीछे वाली प्रमेय ऐसा लिखा था। अब ये लिखा है, अब सिद्ध करना में क्या लिखा जाएगा? देखो लेके ध्यान दो, सिद्ध करने वाला जो टॉपिक है उसमें क्या आएगा? सिद्ध करना है, सिद्ध करना में क्या आएगा?
बताओ तो, डी समांतर लिखा था ना मैंने, जस्ट अभी लिखा था बॉक्स में, डी समांतर बीसी, ये सिद्ध करना है। डी समांतर आ जाएगा किसके, जिस बच्चे के यहां तक में कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बताओ कि सर यहां तक ये प्रॉब्लम है। इनका हिंदी भी पता होना चाहिए आपको, हिंदी, हिंदी क्या है इनका, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा डी है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करिए, ये मतलब हुआ इसका, एक के अनुपात में विभाजित करने का मतलब ये हुआ, एक के अनुपात में विभाजित करने का मतलब हुआ AD बटा DB बराबर AE बटा EC। एक के अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो कि वह रेखा त्रिभुज की तीसरी BC, वो उनको, अरे AB और AC को दो भुजा बोल रहे हैं तो इसको तो फिर तीसरी बोलेंगे। और याद करो पीछे वाली परिमेय में इसको एक भुजा बोलते थे, एक, इसको एक बोलते थे ना, तो AB और AC को बोलते थे अन्य दो भुजा, बोलते थे ना, अन्य दो भुजाएं बोलते थे, है ना। तो इनको यदि आप फिलहाल AB और AC को दो भुजा बोल रहे हैं तो इसको तो फिर तीसरी बोलेंगे। और ये भुजा नहीं है कोई, भुजा त्रिभुज की बोला जा रहा है, रेखा रेखा ही है जो यहाँ कोई नहीं है। छोटे बच्चों में आती है रेखा एक, तो छोटी नहीं है लेकिन 9th क्लास में छोटे बच्चों में, कोई बात नहीं। इधर चले आओ, रचना, रचना, रचना नहीं अलग अलग, रचना अलग अलग होती है, पढ़ते पढ़ते किसी पर्सन में रचना होती है किसी में नहीं होती। एक मिनट बाद में, हाँ छोटा बड़ा में तो सेम ही थी, छोटा बड़ा रूप में तो सेम ही थी। हाँ रचना में क्या आएगा, बिंदु डी से, सुनो, बिंदु डी से एक रेखा DF खींचा, बिंदु डी से एक रेखा DF खींचा, खींची लगा दो, खींची लगा, खींची जो भुजा का नाम आ गया तो त्रिभुज की होगी। AC को बिंदु F पर काटे, F पर मिले या F पर कटे, F पर काटती है। बिंदु D से एक रेखा DF खींची जो भुजा AC को बिंदु F पर काटती है। ये लो, आपकी किताब में ऐसी रचना की हुई है, आपकी किताब में ये सारा हिसाब किताब कर रखा है, थोड़ा गौर करके देखोगे तो समझ में आएगा। खींचे बिंदु डी से एक रेखा DF खींची जो AC को कहां काटे, जो AC को F पर काटती है, जो AC को F पर काटे जो सही रहेगा, काटे से F पर काटे, जो AC को बिंदु F पर काटे, आओ काटे, किधर से काटे, ऊपर भी खींच सकता हूं, नीचे भी, किसके ऊपर किसके नीचे, DE के ऊपर और D के नीचे, जो आपकी इच्छा, ऊपर काटो नीचे काटो, ऊपर काट सकते हैं नीचे काट सकते हैं। देश रचना का जो भी काम करे, इसी प्रश्न में नहीं, सिद्ध करने वाले जितने प्रश्न है रचना में जिन भुजाओं को मिलाओ, कोई लंब खींचो, कोई मिलाओ, और सब टूटी हुई रेखा से, ताकि नजर आए कि हमने रचना इस प्रश्न में क्या की है। टूटी हुई रेखा का मतलब क्या हो गया, रचना हो गया वो, ना क्या हो गया वो, रचना हो गया। कौन सी खींची अपने, DF, जो AC को कहां काटे, F पर काटे। चलो आओ, AC को कहां काटे, F पे काटे, लगाओ उपपत्ति, उपपत्ति आ जाओ, ध्यान से सुनो। माना कि रेखा किसका नाम है यहाँ, अब दो का नाम हो गया,
एक तो डी और एक दो का नाम हो गया ना, बाकी तीन यहाँ पर 5 है टोटल, 3 तो भुजाएं दो रेखा। तो माना कि रेखा DE BC भुजा 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 BC के ना है, BC के ना है, क्या ना है, समांतरे। माना कि रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है। आप याद करो प्रश्नावली 1.2 पढ़ा था, उनमें आप अपरिमेय सिद्ध करते थे। माना कि यह एक परिमेय संख्या उल्टा मानते थे ना, इसमें क्या प्रूव करना है, D समांतर BC। मान लो D समांतर BC नहीं, उल्टा मानना पड़ेगा। वहां अपरिमेय सिद्ध करने के लिए याद करो परिमेय मानते थे ना, परिमेय माना कि परिमेय, उसको अपरिमेय सिद्ध करते थे, लेकिन मानते क्या थे आप, परिमेय मानते थे। इसको क्या सिद्ध करना है, D समांतर BC। मान लो ये D समांतर BC इस बात को संकेतों में लिख सकते हो। माना कि रेखा D समांतर BC, आगे लगा दो हिंदी में इस बात को भी। इसमें क्या छुपा है, ये दो डांडे जो है वो समांतर। हाँ तो भी ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते। ऐसे बताओ यदि D भुजा BC के समांतर मान लो नहीं है, तो D से जाने वाली कोई ना कोई तो रेखा ऐसी जरूर से होगी। दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, D मान लो BC के समांतर नहीं है, मान लो नहीं है, तो बिंदु D से जाने वाली कोई न कोई राहुल ऐसी रेखा तो जरूर से होगी। बिंदु D से जाने वाली कोई न कोई ऐसी रेखा तो जरूर से ही होगी जो BC के समांतर होगी। एक रेखा तो पक्की होगी ना। हमने क्या कर दिया, D तो नहीं है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ DM तो बन जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने क्या मान लिया, D BC के समांतर है, ठीक है भाई। तो D से जाने वाली कोई ना कोई रेखा तो ऐसी जरूर से ही होगी, होगी कि नहीं होगी, पक्की होगी, जो कि भुजा किसके समांतर जाएगी। आपने क्या बोल दिया, D BC के समांतर नहीं है, तो फिर कोई ना कोई दूसरी रेखा होगी जो आपने खींची है, इसका इस्तेमाल करो। माना कि D भुजा BC के समांतर है, नहीं है ना, तो तब यदि कौन है, तब यदि DF समांतर किसके है, DF समांतर है, तब यदि DF समांतर BC, इसलिए DF समांतर BC, तब यदि DF समांतर BC लिखने का तरीका थोड़ा सा सस्ता सा लिख दो। माना कि D भुजा BC के समांतर नहीं है, इसमें जोड़ देता हूँ, इसलिए लिख देता हूँ, इसलिए यदि DF समांतर कौन है, BC है, इसलिए यदि DF समांतर कौन है, BC है। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DF समांतर क्या है, में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ऐसे बताओ कौन किसके समांतर मान लिया आपने, कौन किसके समांतर मान ली, DF मान ली BC की। DF समांतर BC, DF समांतर BC है। यदि आपके पास ये त्रिभुज होता था, पर में कौन सी में, दिमाग लगाना एक बार बोर्ड पे देखना, त्रिभुज ABC में D समांतर क्या है, BC है, चूंकि इसलिए में क्या आता था, याद करो कुछ, त्रिभुज ABC चित्र है, त्रिभुज ABC में D समांतर किसके है, BC है। तब आप क्या लिख देते थे, यहाँ पर दो बातें लिख सकते हो आप, छोटा रूप से तो लिखते हो AD बट्टा DB लिख सकते हैं ना,
ए बटा इसी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जब डी समांतर बीसी है तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा? और बड़ा रूप की बात करूं तो डीबी की और इसी की जगह है, आएगा नहीं आएगा? लेकिन फिलहाल यहाँ डी नहीं है, बस डी की जगह तो कुछ चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग डीएफ समांतर बीसी। एक बार ये और लिख दो नीचे थोड़ा सा है, तो त्रिभुज एबीसी में डीएफ समांतर कौन है? बीसी है, बीसी है ना? तो आधारभूत समानुपाती पर में से क्या आएगा? आधारभूत समानुपाती पर में से, ये बीच में लिख दो थोड़ा सा ऊपर से समझ में आ जाएगा। अब बताओ, अब इसलिए के बाद बताओ मेरे को क्या आएगा, बताओ। देखिए इसलिए के बाद वहां से मैं देख के बताओ, सेम टू सेम बताओ। क्या लिख दूं? एडी बटा डीबी बराबर में ए मत बोलो, ए क्यों बोल रहे हो? ए बटा एफ सी समीकरण नंबर 1। ए बोलोगे ना, क्योंकि डी समांतर बीसी थोड़ी ना है, तो डी को तो या एबी को तो डी काट रहा है, लेकिन ए को एससी को कौन सा ई काट रहा है? एससी को तो कौन काट रहा है? एफ काट रहा है, तो एफ के अकॉर्डिंग बोलो ना। वहां तो ई था तो ई के अकॉर्डिंग बोली थी, आपने ये पर में कौन सी लगा दी? ये जो बता रहा हूं ना मैं आपको, ये जो बता रहा हूं, ये आपने क्या लगाया ये देख लो। यहाँ तक पर में कौन सी यूज की है आपने? आधारभूत समानुपाती पर में जो अपन पढ़ लिए हैं, ठीक है? यहां तक एक बार हिसाब किताब बन जाए। मैंने पहले तो आपको ये बोला था, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? फिर मैंने एक बात रचना की है, और उपपत्ति में क्या माना कि रेखा डी भुजा बीसी के समांतर नाच है, या नाच है जना, तो कोई न कोई एक रेखा तो जरूर से होगी जो किसके समांतर है? इसलिए यदि डी एफ समांतर कौन है? मान लो यदि ये हो, यदि मानकी का छोटा भाई होता है, वास्तव में मानकी का छोटा भाई होता है यदि। यदि का मतलब क्या हुआ? यदि का मतलब क्या हुआ? यदि का मतलब क्या हुआ? यदि का मतलब ये भी आ सकता है, कोई दूसरा भी आ सकता है। इसकी जगह किसकी जगह? डीएफ बीसी के समांतर कोई ना कोई तो होगी। फिलहाल कौन है? डीएफ। आपको समझ में आ गया होगा रचना में मैंने डीएफ क्यों खींची है। आपको ये समझ में आ गया होगा रचना में मैंने डीएफ क्यों खींची है, जरूरत के हिसाब से। क्योंकि मेरे को क्या बताना था? मेरे को पहले पता था मेरे को क्या बताना है? डी को किसके समांतर नहीं बताना है, फिर बीसी से समांतर नहीं बताना, तो कोई ना कोई रेखा तो लो दिया। ये मैंने क्या लगा दिया, इतनी दूर में समझ लेना ये क्या है। मैं डीएफ समांतर बीसी है, तो इसके अकॉर्डिंग बोलो यार। डी समांतर बीसी ये तो पढ़ा है आपने, जब ये होता है तो ये लाते हैं, ये पर में छपोड़े है डी एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। तो यहाँ पर फर्क ये है, वहां ये नहीं है, बाकी सारा सेम है। यहाँ पर जो एक दुश्मन है, तो यहाँ पर कौन दुश्मन था? किसका? एसी का। चले आगे, यहाँ तक देख लो। आगे मैं आराम से जितना बताया उतना पचा लो एक बार, वरना उल्टी कर दो। एक बार इतना पचा लो आप। चलो, जो मैंने बताया था उतना पचा लिया आपने, सही है। आ जाओ इधर आओ। अब मैं पेन का कलर बदलूंगा। ये अलग है, ये अलग पार्ट हो गया एक, ये जुड़ा हुआ है। देखो ये इसलिए क्यों आया, क्योंकि वो तो ना है, वो ना है जरा कौन है? डीएफ है। फिर डीएफ बीसी के समांतर हो, तो मैंने इतने काम में क्या लिखा है? त्रिभुज बीसी में ये रेखा ये भुजा दोनों आपस में, इसलिए एबी और एसी एक ही अनुपात में विभाजित है। ये एबी कौन किया? डी ने। एसी किसने? एफ ने। एक के अनुपात में विभाजित है। अब सुनो, तथा प्रश्न अनुसार, या दिया है कि दिया भी लिख सकते हो, प्रश्न अनुसार, या ऐसे भी लिख सकते हो दिया है। प्रश्न अनुसार एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा इसी प्रश्न के अनुसार अपन दे रखियो है।
अब बात अपन दे रखा है प्रश्न में, समीकरण कौन सा आ गया? आप चाहो तो ब्लू पेन का काम स्टार्टिंग में पहले ही उपपत्ति के ठीक नीचे कर दो, ये समीकरण नंबर 1 आएगा और ये काम समीकरण नंबर बाद में करके इसको 2 लग, मतलब ये एकला एक है जो ब्लैक पेन है, ब्लू जो भी है ब्लैक पेन है, ये ब्लैक पेन एक काम हो गया और ये काम दूसरा हो गया। ये बड़ा सा है, ये छोटा सा है। समीकरण 1 है 2 से होगा यार, 1 है 2 से। अब समीकरण 1 है 2 से देखेंगे अपन। आ जाओ, मैं अलग पेन ले लूं, अब अलग पार्ट चलेगा, अलग हिसाब किताब चलेगा सारा। क्या चलेगा? समीकरण 1 का क्या चलेगा? आ जाओ, अब ध्यान से सुनना, ये और ये आपस में बराबर है, मतलब समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बाएं के बराबर है, तो ये दाएं दाएं भी आपस में बराबर होंगे, दाएं दाएं भी आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर है और राम बराबर है सोवन। हाँ, तो अब यहाँ से आपको क्या लगता है कि ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना? बराबर होंगे, किसी भी तरीके से मान लो उम्र में बराबर हो, मान लो पैसे इनके पास बराबर हो, किसी कैसे मान लो आप, लेकिन राम यदि मोहन के बराबर है तो राम बराबर सोहन है, ये दोनों बातें हैं, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा? तो वहां से वो बात निकलेगी ना, राम राम मीन्स कौन है यार, जो बोले में फिट क्या है, मोहन की जगह कौन है, क्या लिखूंगा मैं, पता चल गया होगा। अरे दो समीकरणों के बाएं बाएं पक्ष बराबर है तो वो दाएं दाएं भी पक्ष बराबर होंगे, और यदि उनके पहले से दाएं दाएं होते बराबर है तो बाएं बराबर होंगे, और यदि ये दोनों बराबर है, इसका बायां उसके दाएं के बराबर है, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, यदि ये दोनों पहले से बराबर है तो ये दोनों पूरी तरह से बराबर होंगे, दो बराबर, हाँ पूरी तरह से बराबर। और राम मोहन के बराबर तो राम सोहन के बराबर, तो मोहन और सोहन भी तो जी ऐसा, तो फिर रिजल्ट निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा, ए बटा क्या आएगा, एफ सी बराबर में क्या आएगा, ए बटा सी। चलो समीकरण 1 और 2 से नहीं लिखा गया, वो तो लिखो, समीकरण 1 और 2 से तो लिखो। चलेंगे आगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जो याद करो बड़ा रूप में जोड़े थे अपन दोनों को, हाँ वो भी कर सकते हैं ना चाहो, ए आप पटा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसमें इसमें, जब 2 लाइन को होगा थोड़ा सा ये जल्दी समझ आ जाता है पूरा। ए बटा में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, बटा में 1 लगा सकते हैं, लघुत्तम लेंगे, ध्यान से देख लो गौर करके इस चीज को, आप एफ सी बटा में रहेगा या इससे आएगा, एफ सी में एफ सी को भाग दोगे, एक में ए एफ सी गुणा करोगे, प्लस एफ सी में 1 का भाग दोगे, एफ सी को 1 से गुणा करोगे, इधर आ जाओ, ए का ए ही आएगा, प्लस में क्या जाएगा, इसी बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड करके एफ सी का एफ सी सही है और इधर इसी का इसी सही है, बट्टे पे तो सही है, बट्टे पे तो नहीं, ऊपर आओ, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत सारे छोटे बच्चों को नहीं पता, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ ये रहा और एफ सी ये रहा, जुड़ेगा तो ए सी, इधर आओ, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए सी बनेगा, समझ रहे होंगे, ए सी यही है, ये भाग में इधर आएगा गुणा में, ए सी गुणा ई सी बराबर ए सी यही है, और ये यहाँ एफ सी भाग में उधर है गुणा में, ए सी से ए सी कट गया, क्योंकि ये ए सी उधर जाएगा तो उसके बट्टे में जाके गिरेगा, प्राप्त हुआ इसी बराबर में एफ सी, इसी बराबर में क्या हुआ, एफ सी प्राप्त हुआ, इसी बराबर एफ सी। अब ये बोर्ड पे ध्यान दो, आप चित्र में देखिए, ध्यान से गौर करके चित्र में देखिए गौर से, क्या इसी सुनना, दर से सुनो, इधर आओ, क्या इसी टुकड़ा और एफ सी टुकड़ा बराबर हो सकता है,
नहीं ऐसा होना संभव है? नहीं वापस बोलो, इसी टुकड़ा ये रहा, ये है ना, और एफ सी टुकड़ा कहाँ है? ऊपर, थोड़ा बड़ा है भाई, इसी छोटा है, एफ सी बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा है ये, मतलब बढ़ गया थोड़ा सा, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कब हो सकते हैं दोनों बराबर? बराबर जब बिंदु ई और एफ दोनों एक ही जगह हो। वापस बोलो, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों बिंदु अलग अलग जगह नहीं हो, ये दोनों एक ही जगह हो। गणित में एक ही जगह हो तो बोलते हैं संपाती। गणित में एक ही जगह क्या बोलते हैं? संपाती। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, बताइए दोनों बराबर तभी हो सकता है, यह तभी, ये दोनों तभी बराबर हो सकता है, ये दोनों तभी संभव है जब बिंदुओं कौन कौन से, जब बिंदुओं कौन कौन से, ई और बिंदुओं ई व कैसे हो? संपाती। संपाती का अर्थ हो गया एक ही जगह। जब बिंदुओं ई व एफ संपाती हो, यह तभी संभव है, समानुपाती नहीं, संपाती। यह तभी संभव है जब बिंदुओं ई व एफ कैसे हो? संपाती हो। और यदि ये दोनों बिंदु संपाती होंगे, यदि ये दोनों बिंदु संपाती होंगे तब तो रेखा भी तो क्या होगी? संपाती होंगी ना। कौन सी रेखा? अरे ये दोनों बिंदु यदि एक के होंगे तो मेरे ये दो रेखा नहीं होंगी, एक ही रेखा होगी, या तो डी होगा या फिर आपको कौन सी चाहिए जी? आपको कौन सी चाहिए? डी चाहिए। डी एफ क्यों लेंगे अपन? अपने को तो क्या चाहिए? ई और एफ संपाती हो तभी ये दोनों रेखाएं, तब ये दोनों कौन कौन सी? डी व डी एफ बी कैसे होंगी? ये भी कैसे होंगी? फिर तो संपाती होंगी। अतः इसलिए डी समांतर क्या होगा? डी समांतर बीसी। अतः यदि हिंदी वाला क्वेश्चन आए तो आपको हिंदी में अतः की लाइन लिखनी है, और यदि मान लो यही सिद्ध करवाए सीधा इंग्लिश में तो आपको इसको इसलिए नहीं लिखना, फिर आपको इसलिए की जगह यही क्या लगा देना है? मतलब इसलिए की जगह यही क्या लगा देना है? अतः लगा के एचपी लगा देना है। वरना एचपी कब लगाना है? जब हिंदी वाला वो अतः की लाइन लिखती है ना, तो मैं अतः वाला लाइन। हाँ भाई, यहाँ क्या लिखा है मैंने? पर्सन लिखा है, पर्सन के बीच में लिखा हुआ था दर्शाइए कि, उसको छोड़ देना, बाकी पर्सन में से देख के लिख लो। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की कितनी भुजाओं को, दो नहीं लगाए यार, किसी त्रिभुज की कितनी भुजाओं को? दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की, या ना लगाओ तो तीसरी भुजा की क्या होती है? वो समांतर होती है। आप अतः वाली लाइन पर्सन में से देख के लिख लेना, लेकिन पर्सन में एक लिखा हुआ है बीच में दर्शाइए कि, वो मत लिखना है ना। ये नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ से पर्सन में देख के लिख लेना भाई। बाकी मैं थोड़ा सा और गाऊंगा इसकी रासलीला, एक बार ऐड करो। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है? सिद्ध करना में देख लो। रचना में बिंदु डी से एक रेखा डी एफ खींची जो एसी को बिंदु एफ है, मिले या काटे। माना कि डी बीसी के समांतर नहीं है, इसलिए कौन होगा? डी एफ। और फिर त्रिभुज एबीसी में डी एफ समांतर बीसी, तो ऊपर में लगाया मैंने एडी बटा डी बराबर ए एफ बटा। यहाँ तक देख लो, ये पार्ट देख लो, इसमें भी डबल पार्ट है, ये अलग है ये, और ये वाला देखो पर्सन अनुसार, या आप लिख सकते हो दिया है कि समीकरण, और ये काम आप स्टडी में करके इसको समीकरण एक लगा के उसको कितना लगा दोगे? फिर तो समीकरण एक व दो से देखो, रेड गोले में टाके इनको बराबर कर दिया आपस में, ठीक है।
अब यहाँ दोनों बुक्सों में एक जोड़ी में पलट के एक जोड़ना है, सेम जोड़ना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसे बताओ, दिमाग लगाने की कोशिश करना, यदि मैंने पलट के एक नहीं जोड़ा तो मेरे पास शेष रहा, दिमाग लगाओ, शेष रहा मेरे पास EC सॉरी FC और EC। यदि मैं पलट के एक नहीं जोड़ा तो मेरे पास शेष ये रहा FC और EC। ये कहाँ पड़े है? ऊपर है, नीचे। ऊपर कहाँ पड़े है? बट्टे में नीचे, है ना? नीचे वाले तो रहते हैं, क्योंकि ऊपर F की जगह तो क्या आ गया था और A की जगह पे क्या आ गया था। यदि मैं इसको पलट के एक जोड़ता, यहाँ पर आता AF और यहाँ पर आता AF और AE, वो भी सही थे, उससे भी काम हो जाएगा। वो आ क्या लिखेंगे अपन? AE और AF तभी संभव है बराबर, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, वो भी करेक्ट है, वो भी सही है। समझ रहे हो मेरी बात? वो भी करेक्ट ही है। लेकिन आप पलट के एक जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो, कोई गलती नहीं होगा। याद करो, ये काम अपन परमे छपोड़े के कौन से रूप में करे थे? बड़े वाले रूप में। बड़े वाले रूप में करे थे कि छोटे वाले में करे थे? बड़े वाले रूप में करे थे ना ये। लेकिन वहां पलट के एक जोड़ना पड़ा, जोड़ना पड़ेगा पलट के एक, हाँ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर AD और DE बचाना है, या कौन सा बचाना है? AD और AE बचाना है अपने को। AD और AE अपन बट्टे में नीचे ले गए, तो पलट के एक जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक जोड़ दिया, प्लस में एक। ये कहाँ से आया? ऊपर से प्लस में एक कर दिया। ये कहाँ से आया? ऊपर से प्लस में एक कर दिया, लगभग ले लिया। ऊपर AC आया, इधर भी AC। ये AC कहाँ से बन गया? ये देख लेना, AF और FC क्या बना? चित्र से AF और FC AC बना। AE और EC क्या बना? AC बना। AC से AC कट गया, ये आ गया। ये दोनों तभी बराबर है, ये दोनों तभी बराबर है, ये तभी संभव है। ये तभी संभव का मतलब क्या हुआ? ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब दो बिंदुओं कौन कौन से E और F क्या हो? एक ही जगह का मतलब गणित में क्या बोलते हैं? संपाती। ये दोनों एक ही जगह होंगे तो ये दोनों रेखाएं भी तो संपाती, मतलब दोनों रेखा एक दो नहीं होंगी। अपने को कौन सी चाहिए? तब ये दोनों रेखाएं DE और DF भी संपाती होंगी। इसलिए यदि आपको हिंदी वाला प्रश्न आए ना, हिंदी वाला प्रश्न आए पहला प्रश्न, तब तो आपको अत वाली लाइन लिखनी है, तब तो अत वाली लाइन लिखनी है, तब यहाँ क्या लगाओगे? इसलिए। और यदि इंग्लिश का प्रश्न आए जिसमें यही सिद्ध करवा रहा है तो आप इसलिए मत लगा देना, यहाँ क्या लगा देना? अतः। और ये हिंदी वाला मसाला नहीं है, और आप हर बार हिंदी वाली लाइन लिख रहे हो तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आपके पास यदि मान लो हिंदी वाला क्वेश्चन आ रहा है और आप यही छोड़ दिए तो नंबर कटने के चांस है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़े चांस है, कई सर जो है वो काट लेते हैं, क्योंकि रुचि होती है अलग अलग टीचरों की अलग। कोई एक ही कॉपी चेक कराओ, कोई बच्चा उसको 30 में से 30 दे रहा है, कोई 29.5 दे रहा है ना, अलग अलग रुचि होती है उनकी। तो इससे ये देख लो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। और ये ना देखो, ऐसे बताओ, ये तब ये दोनों रेखाएं संपाती, ये रेखा ना लिखो ना तो चलेगा। यहाँ एक बात बता दो, यहाँ दोनों बिंदु E और F संपाती हो, ये रेखा ना लिखो ना आप, ये रेखा तब से लेकर होगी तक ये ना लिखो तो चलेगा, यहाँ तक लिख दोगे, उसके नीचे सीधा ये कर देना चाहिए। भाई D और E और F एक ही जगह होंगे तो दोनों रेखाएं भी तो एक ही जगह होंगी ना, तो ये ना लिखोगे तो चलेगा, तब से लेकर होगी तक ना लिखोगे तो चलेगा। ये मैंने कौन सी प्रमेय कराई है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। विलोम का भी कौन सा रूप है? बड़ा रूप में क्या करेंगे थोड़ा बताओ तो मेरे को आप। बड़ा रूप में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर DB और EC की जगह है, याद करो, ऐसे बताओ, प्रमेय आधारभूत समानुपाती प्रमेय का मैंने जो छोटा रूप करवाया था उसमें 5 लाइन छोटी आई थी, 5 लाइन कम आई थी। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का छोटा रूप कराया तो उसमें 4-5 लाइन क्या हुई था? कम हुआ था। और बड़ा रूप में 4-5 लाइन, इसमें छोटा रूप में 4-5 लाइन ज्यादा हुआ है, बड़ा रूप में ये बीच का नहीं आएगा। आपने ये बताओ, एक जोड़ने वाला काम किसके लिए प्राप्त क्यों करे हो? AC लाने के लिए। याद करो, बड़ा रूप में तो DB और EC की जगह पहले से ही अपने पास AC रहेगा, AB और AC रहेगा, है ना? AB और AC रहेगा ना जी, तो वहां पर एक जोड़ना। प्रमेय 6.1 छोटा रूप छोटा है, बड़ा रूप लेकिन विलोम छोटा रूप बड़ा है, 4-5 लाइन, और बड़ा रूप छोटा। पता करोगे आप पूरी बातों का, बाकी अपन कल करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप।